हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी दशा माता व्रत की पूजा विधि। दशा माता की पूजा होली के अगले दिन यानी चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है और 10 दिन तक दशा माता की पूजा की जाती है। कुछ लोग दशा माता की पूजा 10वें दिन करते हैं यानी कि 10वीं तिथि को करते हैं और कुछ लोगों के यहाँ यह पूजा पूरे 10 दिन तक की जाती है। दशा माता का व्रत आपके बिगड़े ग्रहों की दशा को सुधारता है और आपको सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन संपत्ति की पूर्ति करवाता है। दशा माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमने एक पाटा लिया है और पाटा पर हमने लाल कपड़ा बिछा लिया है। उसके बाद हमने दशा माता की तस्वीर को विराजित करेंगे, जिसके लिए हमने तस्वीर को चावलों का आसन दिया है। यहाँ पर हमने दशा माता की फोटो ली है। दशा माता की पूजा वैसे तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है, लेकिन आप घर पर किस तरह से कर सकते हैं वह विधि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने तस्वीर के पास में एक व्हाइट पेपर दीवार पर चिपका लिया है। वो मैंने किसके लिए लगाया है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर हमने चावलों का आसन देकर गणेश जी की मूर्ति को विराजित किया है। आप सुपारी से गणेश जी बना करके विराजित कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए हैं। चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है, तो आप इस तरह से 5 या 7 पीपल के पत्ते ला करके दशा माता के सामने रख सकते हैं और इस प्रकार से आप घर पर ही दशा माता की पूजा पूरे 10 दिन तक कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक पीपल का पत्ता लिया है। अगर आप केवल 10वें दिन ही दशा माता की पूजा व व्रत करना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक पीपल के पत्ते पर हल्दी से दशा माता बना करके दशा माता की पूजा कर सकते हैं। यदि आप पूरे 10 दिन तक दशा माता की पूजा करना चाहते हैं तो आप तस्वीर अवश्य ले लें, अन्यथा आप पीपल के पेड़ के नीचे पूरे 10 दिन तक दशा माता की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्दी का पाउडर घोला है जिससे मैं दशा माता बना रही हूँ। आप इस तरह से पीपल के पत्ते पर दशा माता बना सकते हैं यदि आपके पास तस्वीर नहीं है तो। अब हमने दशा माता बना ली है। अब हम इनको भी चावलों का आसन दे करके दशा माता को चौकी पर विराजित कर लेंगे। हम इनकी भी पूजा साथ में करेंगे। पूजा प्रारंभ करने से पहले दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जिसके लिए हमने दीपक को चावलों का आसन दिया है। अब हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान गणेश का पूजन हम रोली से, चंदन से और अक्षत से करेंगे। उनको वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद हम उनको हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, दूर्वा घास अर्पित करेंगे। इस तरह से हमने भगवान गणेश का पूजन कर दिया है। अब हम दशा माता का पूजन करेंगे। दशा माता का पूजन हम हल्दी से करेंगे। दशा माता की पूजा हल्दी से की जाती है, इसलिए हम उनको हल्दी अर्पित करेंगे और रोली भी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम उनको अक्षत भी अर्पित करेंगे। दशा माता की तस्वीर का पूजन करने के बाद अब हमने जो पीपल के पत्ते पर दशा माता बनाई है उनका भी हम पूजन करेंगे। उनको हम रोली अर्पित करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम दशा माता को सिंदूर भी अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम दशा माता की तस्वीर पर भी सिंदूर अर्पित करेंगे। उनको भी हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। यदि आपके पास में माता के लिए चुनरी है तो आप माता को अवश्य अर्पित करें। हमने माता रानी को पुष्प की माला अर्पित की है, फूल अर्पित किए हैं। इसके बाद हमने जो व्हाइट पेपर दीवार पर लगाया है उस पर हम रोली से एक स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक को भगवान गणेश का रूप कहा जाता है। यदि आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप स्वास्तिक को भगवान गणेश का रूप मान करके पूजा कर सकते हैं। अब हमने इस पर 10 रोली से टिक्की लगाई है और हम 10 मेहंदी से टीकी लगाएंगे। यदि आप 10वें दिन पूजा कर रहे हैं तो आप 10 रोली की टीकी और 10 मेहंदी की टीकी एक साथ लगा लें। यदि आप पूरे 10 दिन तक पूजा करते हैं तो आप एक एक टिक्की रोज 10 दिन तक लगा सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर दशा माता को सुहाग का सामान अर्पित किया है। आप अपने हिसाब से 5 श्रृंगार का सामान, 7 श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। दशा माता की पूजा में इस तरह से गहने बना करके माता रानी को अर्पित किए जाते हैं। ये गहने कैसे बनाए हैं इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर माता रानी को गहने अर्पित कर दिए हैं। अब हम माता रानी को फल अर्पित करेंगे। फल में हमने यहाँ पर उनके लिए सेब अर्पित किया है, केला अर्पित किया है। आप अपने अनुसार कोई भी फल माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर दशा माता के लिए कुछ भोग बनाया है। भोग में हमने यहाँ पर 10 पूड़ियाँ बनाई हैं जो कि मीठी पूड़ियाँ हैं और उनके लिए 10 मिठाई के पीस लिए हैं। किसी किसी के यहाँ मीठे पुए बनाए जाते हैं, किसी किसी के यहाँ मीठे रोट बनाए जाते हैं। तो आप अपने अनुसार, अपने परिवार के अनुसार माता रानी को भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि दशा माता का डोरा कैसे लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक प्लेट ली है और प्लेट में मैंने रोली से स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक पर हम चावलों का आसन देंगे। यहाँ पर मैंने 10 गांठ का डोरा बनाया है। यह 10 गांठ का डोरा कैसे
बनाया जाता है उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद हमने हल्दी पाउडर लिया है जिसको हमने पानी में घोल लिया है। इसमें हम दशा माता का डोरा डाल देंगे जिससे हमारा दशा माता का डोरा पीला हो जाएगा। आप चाहें तो पीले रंग के डोरे से भी दशा माता का डोरा बना सकते हैं। वैसे तो दशा माता का डोरा कच्चे सूत से बनाया जाता है, लेकिन अगर आपको कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप पीले डोरे से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने डोरे को पीला कर लिया है। उसके बाद हमने डोरा को माता की चौकी पर स्वास्तिक पर विराजित कर दिया है। जब हमारा यह डोरा अच्छी तरह से सूख जाएगा उसके बाद हम इसको अपने गले में धारण कर सकते हैं या फिर अपने कंठी में धारण कर सकते हैं। अब हम दशा माता को कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हम माता रानी की आरती करेंगे, जिसके लिए हम उनको धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। भगवान गणेश के चरण स्पर्श करेंगे, माता रानी के चरण स्पर्श करेंगे और जो हमने पीपल के पत्ते पर दशा माता बनाई हैं उनके भी हम चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। अपने घर परिवार की सुख शांति की कामना करेंगे, दशा सुधारने की कामना करेंगे। उसके बाद हम माता रानी को आरती प्रदान करेंगे, घर के सभी सदस्यों को आरती प्रदान करेंगे। अब हम दशा माता की कथा पढ़ेंगे, जिसके लिए हमने गेहूं के दाने लिए हैं। हाथ में हम 10 गेहूं के दाने लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, दशा माता की कथा पढ़ते समय 10 दाने गेहूं के लेने होते हैं, पुष्प लेना होता है और फिर हम दशा माता की कथा पढ़ेंगे। दशा माता की कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दशा माता की कथा पढ़ लेंगे। दशा माता की कथा पढ़ने के बाद हमने जो हाथ में पुष्प लिया है और गेहूं के दाने लिए हैं उनको हम दशा माता को अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम फिर से दशा माता और सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। पूजा हो जाने के बाद हम माता रानी से सुहाग लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। कमेंट में जय माता दी या फिर जय दशा माता अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय हो दशा माता।